डिप्रेशन में जा चुके हैं सर, डिप्रेशन में जा चुके हैं। कभी कभी तो लगता है कि सुसाइड कर ले, सर नौबत आ चुका है सर। अभी ये देखिए इनका कहना भी सही है। मकसद है हम लोग का सेशन डिले हो गया है। 3 साल की डिग्री को 8 से 9 साल में देने की प्लान बनाए हुए हैं। ये आइए ना हमारे बिहार में डिग्री मिलेगा 7 साल में, वाह। और बिहार है, ये दुर्भाग्य है बिहार की कि 7 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है। लगातार सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन एक रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी बिहार सरकार, पूरे राजभवन एक रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे। 14 महीना पहले मगध विश्वविद्यालय में परीक्षाएं। बिहार का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिहार का, जो 408 एकड़ में बना हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बिहार का। मतलब आपको ग्रेजुएशन यहाँ मिलेगा 10 साल में। 10 साल में हम लोग हो जाएंगे 30 साल के, और 30 साल के हो जाएंगे तो यहाँ मतलब आप कोई भी सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहे। कभी कभी तो लगता है सर कि मतलब बिहार में हम पैदा क्यों हो गए। ये यहाँ के स्टूडेंट को यहाँ स्थिति हो चुका है सर। कहीं भी देखिए, तमाम आप भारत के तमाम राज्य में देखिए, भारत के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान जो अभी भूखमरी की स्थिति में है, उसका भी सारा सेशन सही पे है। तो यानी उससे हम लोग तक बदतर हम लोग हो गए हैं ना। हम लोग ना सर अब पेशेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। किसी चीज का भी एक धैर्य होता है सर। कोचिंग छोड़ के आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। सेशन को टाइम बुलाओ, मगध यूनिवर्सिटी सेशन को टाइम बुलाओ, एग्जाम लो, रिजल्ट दो। अभी हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद है। तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ लगा हुआ है। आज दो मंत्री जी का यहाँ पे जनता दरबार लगाया गया है। तमाम बिहार के युवा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किन्हीं का सेशन डिले चल रहा है तो कोई नौकरी के लेकर डिमांड करने के लिए आए हैं, तो किन्हीं का किसी भी प्रकार के दिक्कत हो रहा है एजुकेशन विभाग संबंधी, तो वो यहाँ पे अपने अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए लोग आए हुए हैं। अभी हम कुछ लोग से बात करेंगे। अंदर में एजुकेशन मिनिस्टर का जो भी है जनता दरबार चालू है। अभी हम वहाँ से भी आए हैं। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री से खासकर हमारी बातें हो पाए। और दो मंत्री जी अभी अंदर में बैठक में संलग्न है। स्टूडेंटों का क्या मानना है, हम पहले बात करने का प्रयास करते हैं। अब भैया एक मिनट इधर घूमिएगा, आप इधर घूम जाइए, कोई बात नहीं। आप अरे आप इधर घूमिए ना। कहाँ से, नाम क्या हुआ भैया? भैया मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, हम नवादा से लगभग 120 किलो। इतना ठंडा में आप जमीनवा पर जो बैठ गए हैं आरजेडी कार्यालय में, मकसद है हम लोग का सेशन डिले हो गया है। 3 साल की डिग्री को 8 से 9 साल में देने की प्लान बनाए हुए हैं ये लोग। 18 से 21 सेशन कंप्लीट होना था, लेकिन 23 चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या उम्मीद लेकर आप यहाँ पे बैठे? अंदर में शिक्षा मंत्री जी, अभी मैं अंदर से ही आया हूँ, तो शिक्षा मंत्री का जो भी है आज जनता दरबार लगाया गया है, तो क्या उम्मीद के साथ आप गेट पे बैठ गए हैं? तेजस्वी सामने, तेजस्वी यादव जी के कार्यालय है और आप बाहर बैठे हैं। हम बैठे हुए इस उम्मीद से कि वो निकले और हम लोग को ये रिटर्न लिख के दे कि हम आप लोगों का रिजल्ट 20 जनवरी से पहले डिक्लेयर करेंगे। अगर नहीं किए तो वो अपना रिजिग्नेशन दे। अब जो भी है सारे लोग आप ही के यूनिवर्सिटी से? हाँ, ये सारे मगध यूनिवर्सिटी के हैं। कोई 18-21 वाले हैं, 19-22 वाले हैं, कोई 17 से 20 वाले हैं। मतलब 17 से 20 वाले भी 20 वाले भी हैं जिनका ड्रॉप आउट हुआ है। किसी को विंग कमांडर बनना है, किसी को लेफ्टिनेंट बनना है सीडीएस के जरिए, किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है। तो बिना ग्रेजुएट को कैसे बनेगा? ये लोग तो डबल स्टार कंधे पे लेके घूम रहे हैं और यही लोग हम लोग पर लाठीचार्ज करेंगे। लाठीचार्ज नहीं करेंगे। अभी बातें वो बोले हैं कि नहीं लाठीचार्ज नहीं करेंगे। अभी हमने बात किया तो वो बोले कि हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग का जो मांग है जायज है, हम लोग का अधिकार है कि हम लोग का सेशन टाइम पे कंप्लीट हो। हम लोग का सेशन टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए आइए ना हमारे बिहार में डिग्री मिलेगा 7 साल में, वाह। और बिहार है, ये दुर्भाग्य है बिहार की कि 7 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है। क्या भैया 7 साल में मिलता है? बताइए, ये दुर्भाग्य है हमारी बिहार की। और तमाम लोग, आपका कितना साल हो गया? 23 हो गया। मतलब कितना साल हो गया इस सेशन में? 5वां साल स्टार्ट हो गया। हाँ, सब 5वां साल का 5 साल हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट तक नहीं आया है। पार्ट 2 का रिजल्ट भी नहीं आया है। 2021 में नवंबर में पार्ट 2 का एग्जाम लिया गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और सेशन इतना लेट है कि कुछ कहने का ही नहीं।
सीडीएस में 24 साल नहीं देता है भरने के लिए, एज लिमिट है। और अगर हम लोग का एज पार हो जाएगा तो हम लोग तो भर ही नहीं पाएंगे एलिजिबिलिटी। सरकार भैया यही चाहती है कि आप लोग का एज ऐसे ही पार होते रहे ताकि बाद में आप नौकरियां ना मांगिए। हाँ, ये मेन मकसद यही है कि सरकार ही यही चाह रही है। महिलाएं भी अभी यहाँ पे आई हुई है। एक मिनट मैडम, आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं, अंदर में एजुकेशन मिनिस्टर का जो भी है आज बैठक है, तो आप लोग डायरेक्ट जाकर भी तो मिल सकते हैं। बहुत बार मिल चुके हैं शिक्षा मंत्री जी से, सितंबर से मिल रहे हैं, हर बार एक नया आश्वासन मिल रहा है हमें, काम कुछ नहीं हुआ है। हम लोग लगातार सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन एक रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी बिहार सरकार, पूरे राजभवन एक रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे। 14 महीना पहले मगध विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हुई थी, उनका रिजल्ट नहीं आया है। 14 महीना से कोई परीक्षा नहीं हुई है, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आप 14 महीना लगाते हैं रिजल्ट जारी करने के लिए और अभी भी नहीं कह पा रहे हैं। हाई कोर्ट में इन लोगों ने जवाब दिया है कि 6 महीने और लगेंगे रिजल्ट जारी करने के लिए। आप सोचिए कि एक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में लोगों को 2 साल लगता है, तो इन छात्रों का क्या हो रहा है? हमारा लाइफ क्यों बर्बाद किया जा रहा है? बिहार के युवाओं का जीवन क्यों बर्बाद किया जा रहा है? 7 साल में आप ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, क्या जॉब करेंगे? बेरोजगार बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? ये सब हम लोगों को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, ये सवाल है हमारा। अच्छा, एक मिनट, कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री का बैठक चला था, समीक्षा बैठक हुआ था बिहार विकास भवन सचिवालय में, मैं वहाँ पे था। आप लोग के कुछ जो भी है प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग भी थे, मैं भी वहाँ पे था। जितने भी वाइस चांसलर हो या फिर चांसलर को एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि अब जल्दी आप लोग सुधार कीजिए, लेकिन अभी तक आप लोग को कुछ नहीं मिला। हर बार कहा जाता है, सिर्फ कहा जाता है, बस बात ही सुनने को मिल रहा है। कभी न्यूज़पेपर में आता है, कभी मिलने जाते हैं तो कह देते हैं। कहने से नहीं हो जाएगा ना, जब तक हमारे हाथ में हमारी डिग्री नहीं आएगी तब तक क्या काम का है इनका बात। हम लोगों को डिग्री दीजिए भाई, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, हमारा रिजल्ट दीजिए। हमारी कितना हो गया? मेरे एज से क्या मतलब है यार? मैं नहीं, 1 मिनट मेरी बातों को सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बात मेरी समझिए। डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट, मेरा कहने का मतलब है कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि एज आपको एक्सपायर करवाना चाहती है कि भैया बाद में ये नौकरी मांगने लायक ही। बिल्कुल यही किया जा रहा है। सारे युवाओं को 5-5, 7-7 साल में आप ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं, 21 साल में पूरा होना चाहिए। 25-26 साल के बच्चे हो गए हैं, उनको डिग्री नहीं दी जा रही है। इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि हम उस लायक ही ना बचे कि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर सके, और जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है उनको पूरा ही ना करना पड़े। शायद यही षड्यंत्र रचा जा रहा है हम युवाओं के साथ। नहीं तो क्या कारण है कि आप 3 साल की डिग्री 7 साल 8 साल में दे रहे हैं? आप खुद सोचिए, तो शायद यही कारण हो सकता है जी। शायद, मुझे भी लगता है। कहाँ से हैं? मैं बेटा से। ये हम पहले हम अपना थोड़ा सा बताते हैं। हम 20-23 सेशन मगध विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिहार का, जो 408 एकड़ में बना हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बिहार का, जो सर डिग्रियाँ मतलब ग्रेजुएशन के वहाँ पे हम लोग एडमिशन लिए हैं। यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लिए हैं 20-23 सेशन में। अकॉर्डिंग टू रूल मेरा भी अप्रैल में हमको डिग्रियाँ मिल जाना चाहिए था हाथ में, बट लेकिन अभी तक आश्चर्यचकित की बात है कि अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सोच के देखिए कि अभी कब 2023 में रजिस्ट्रेशन होगा, 24 में फर्स्ट ईयर होगा, 27 में सेकंड ईयर होगा, 30 में थर्ड ईयर होगा। मतलब आपको ग्रेजुएशन यहाँ मिलेगा 10 साल में। 10 साल में हम लोग हो जाएंगे 30 साल के, और 30 साल के हो जाएंगे तो यहाँ मतलब आप कोई भी सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। डिफेंस तो गया, मेरा तो गया। तो ये सब एक सरकार पॉलिसी बना रही है, युवाओं को बेरोजगार कर देगा, बस और कुछ नहीं है सर। सोचिए हम लोग 14 महीने से, मतलब हम लोग जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे तो पहले ठंड था, फिर गर्मी आया। गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस में हम लोग रोड पर सोए हैं। तब वहाँ पे लाठियाँ मिली, सिर्फ हमको लाठियाँ मिली, कहीं भी गए लाठियाँ मिली। बरसात में हम लोग सर बरसात में भी प्रोटेस्ट किए, वहाँ पे लाठियाँ मिली। ठंड आ गया, ठंड में भी रोड पर ही रहे, लेकिन हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ भी जाते हैं भाई, यहाँ पे शिक्षा मंत्री कहेंगे कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इस पे राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। इस पे अधिकार रहता है अपना गवर्नर का। जब गवर्नर के पास जाइएगा तो इनको पल्ला झाड़ देंगे, इन लोगों के पास जाएगा तो उन लोगों को पल्ला झाड़ देंगे। ये शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, जो मोहब्बत वाले बाबा के नाम से पूरा बिहार जानता है, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अगले महीना में रिजल्ट आएगा। ये लेकिन ये 1 महीना उनका 1 साल से चल रहा है, याद रखिएगा। ये बोलते अभी भी बोलेंगे कि अगला महीना में रिजल्ट, आप लोग भी देखिएगा। लेकिन ये इनका 1 महीना
14 महीना से चल रहा है, मतलब 14 महीना से अगले महीना ये सितंबर में हम लोग से बात हुआ था। इन लोग के फर्स्ट टाइम ये एजुकेशन मिनिस्टर बने थे तब बात हुआ था सितंबर में बने थे। इससे पहले शायद कोई विजय चौधरी करके, हाँ वो थे शिक्षा मंत्री, वो भी यही बोल रहे थे सितंबर में। अभी वो वित्त मंत्री हैं। हाँ सितंबर से इनको से हम पहला बार मिले, ये बोले कि हम अगले महीना में रिजल्ट मिल जाएगा कन्फर्म। हम लोग चले आए, फिर अगला महीना मिले, अगले महीना में रिजल्ट आए। हर चीज़ का वीडियो है सर, हर चीज़ का वीडियो भी हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। उनका पता नहीं कब 1 महीना खत्म होगा, कब हम लोग का रिजल्ट आएगा। ये बिहार सरकार का पॉलिसी। कभी कभी तो लगता है सर कि मतलब बिहार में हम पैदा क्यों हो गए। ये यहाँ के स्टूडेंट को यहाँ स्थिति हो चुका है सर। कहीं भी देखिए, तमाम आप भारत के तमाम राज्य में देखिए, भारत के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान जो अभी भूखमरी की स्थिति में है, उसका भी सारा सेशन सही पे है। तो यानी उससे हम लोग तक बदतर हम लोग हो गए हैं ना। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है ना। यहाँ कोई भी राजनीति करने आएंगे तो सिर्फ युवाओं के नाम पर छाती पीटेंगे कि हम युवाओं को ये करेंगे, लेकिन युवाओं को तो यहाँ डिग्रियां के लिए तरसना पड़ जाता है सर। लेकिन बिहार सरकार को स्मरण रहे कि ये क्रांति की धरती रही है बिहार, यहाँ पर क्रांति जन्म लिया है। हम लोग भी ये का ही उपज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी मांगों को हर बार ठुकरा करके क्रांति को जन्म दे रहे हैं। जो ये क्रांति जन्म ले लेगी एक बार तो फिर बिहार ये क्रांति हालांकि रुकने वाली नहीं है। पूरा शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, ये स्मरण रहे बिहार सरकार को। पूरा शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा सर। हम लोग का सर अब पेशेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। किसी चीज़ का भी एक धैर्य होता है सर। कोचिंग छोड़ के आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है, ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। अभी जो यहाँ पे बैठे, इससे कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद सर हम लोग आज लिखी दे कि इतना तारीख को रिजल्ट आएगा, बस हर बार तो हम लोग उम्मीद से ही आते हैं सर, लेकिन हम लोग कुछ नतीजा नहीं मिलता है। लेकिन इस बार उनसे हम विनती करेंगे, पैर धर कर विनती करेंगे। हम लोग आपसे कुछ नहीं। अभी शिक्षा मंत्री निकलेंगे, बस पकड़ लीजिएगा, पैर में पकड़ लीजिएगा। करेंगे सर, पैर ही पकड़ेंगे हम उनसे, मतलब क्या नहीं तो हम अब डिप्रेशन में जा चुके हैं सर। डिप्रेशन में जा चुके हैं। कभी कभी तो लगता है कि सुसाइड कर ले, ऐसा नौबत आ चुका है सर। अभी देखिए, इनका कहना भी सही है, क्योंकि किसी ज्यादातर आज के जमाने में युवाओं का डिफेंस में जाना शौक होता है, और वो डिफेंस से ये लोग दूर होते जा रहे हैं। अब बताइए, इनको अगर सीडीएस में जाना होगा, इनको अगर इसका सर एनडीए क्वालिफाइड हुआ था सर, ये एसएसबी में रिजेक्ट कर गया सर। तो बोला गया कि चलो ये अटेम्प्ट खत्म, सीडीएस के थ्रू जाएंगे एसएसबी में, लेकिन इसका तो एसएसबी में जाने का मौका नहीं मिल रहा है सर। ये समझिए, ग्रेजुएशन पार्ट टू के अपियरिंग पर ये जा सकता था एसएसबी में, लेकिन इसका अभी डिग्री कंप्लीट नहीं होने के कारण एसएसबी नहीं जा रहा है सर। इसका सपना को तो कुचलने का काम कर रही है सरकार, हमारा सपना का कुचलने का काम कर रही है। ये सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है, एक मैक्सिमम लिमिटेशन होता है डिफेंस में खासकर। आज बिहार की पूरी जनता भी सोई हुई है। हम लोग के मुद्दा कोई समझने वाला नहीं सर। हम लोग सब दर बदर ठोकरे खाई हैं। जहाँ पे गए हैं सर, रात में मतलब कि हर किसी अधिकारी से मिलने के लिए 10-10 घंटा वेट किए सर। सुबह के 9 बजे आए तो शाम के 6 बजे मिल के गए, उनके दरवाजा पर बैठ के गए सर। सिर्फ वहाँ मिला कि हाँ तो अगले महीना में रिजल्ट आ जाएगा। हर जगह गए सर, हर जगह पे गए सर, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। सिर्फ मिला है तो आश्वासन, और उसकी जगह कुछ नहीं मिला है। हम लोग भी अब तंग आ चुके हैं। हम लोग बोल दिए कि अब डू और डाई, या तो हमको गोली मारिए या तो रिजल्ट दीजिए। हम डर नहीं लगता है सर, लाठी खा के आदी हो चुके हैं। अभी प्रशासन आए हुए थे तो बोल रहे थे कि हम बुलाने जा रहे हैं। लगता है बिहार का, आप लोग तो अभी देखें सर, कवरेज किए पुलिस। बिहार का यही खूबसूरती है, बिहार का खूबसूरती यही है कि यहाँ युवाओं लाठी खाने से नहीं डरते हैं, क्योंकि आदी हो चुके हैं। डेली तो लाठियाँ मिलता है। कल देखिएगा सर, कल और स्टूडेंट आएंगे रोड पर, वो भी लाठियाँ खाते मिलेंगे। आप डेली देखते हो कि हर दिन युवाएं रोड पर लाठियाँ खासकर शिक्षा विभाग ही आंदोलन पर आता है। जी सर जी, अभी देख लिए सर, बिहार सीजीएल का पेपर लीक हुआ, उसमें भी सब छात्र अभी बाहर आने वाले हैं। हम लोग चलिए भैया, सर हम लोग का बिहार सीजीएल प्रशासन अभी क्या बोलिए? सर प्रशासन कुछ बोलेगी तो ना सर, कुछ नहीं। हम लोग का क्या धमकी दी? अभी उन्होंने बस एक लड़का कोई फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था सर, उसको बोलिए उन्होंने कि बंद करो फोन रिकॉर्डिंग, बंद करो, फोर्स दिखाया। ऐसा कुछ धमकी दिया जाता है? हम लोग कोई क्रिमिनल है, टेररिस्ट है? स्टूडेंट्स है सर कॉलेज के, देखिए स्टूडेंट्स है कॉलेज के, सेशन देखिए हम लोग क्या। ये आई कार्ड भले लेकर आए हैं, ये आई कार्ड लेकर इसलिए आए हैं कि हम भैया एक स्टूडेंट, नहीं तो आपको पार्टी वाला घोषित कर दिया जाएगा कि पार्टी के विरोधी अपोजिशन पार्टी वाला आया है। सही किया है आप। ये देख लीजिए, आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए हैं, सन्नी कुमार इनका नाम है, देख लीजिए। ओके, नहीं तो बाद में क्या होता है भैया कि बाद में कहा जाता है कि ये लोग पार्टी की तरफ से भेजा गया है इन लोगों को, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देख लीजिए,
कार्ड देख लीजिए, ये एक जेन्युइनी स्टूडेंट है, अपने मांगों को लेकर आए हैं कि भैया 7 साल में मत करवाइए, हम एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं। एनडीए का एग्जाम दिए थे, एसएसबी में बेचारे छट गए थे, उसके बाद सीडीएस देना चाह रहे हैं, ये कब जाएंगे? I think 1 minute 24 years मैक्सिमम एज होता है 24 ईयर, मैक्सिमम एज 24 ईयर। हाँ सर, नियमता एज पर एज रूल हम लोग को 2 अटेम्प्ट, मतलब मेरा 2 अटेम्प्ट छूट चुका है। पता नहीं कितना अटेम्प्ट छूटेगा, कभी कभी तो ये भी लगता है कि हम एक भी अटेम्प्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अब एक भी अटेम्प्ट नहीं दीजिएगा सर, उम्मीद नहीं दिख रहा है सर, जब आप ही अंधकार दिख रहा है, अंधकार ही अंधकार, दूर दूर तक अंधकार दिख रहा है सर। अटेम्प्ट हम लोग नहीं दे पाएंगे तो काहला जिंदगी, जिंदा रह के क्या करेंगे सर? या इससे अच्छा तो सर हम किससे अच्छा गोली मार दीजिए हम लोग को, कम से कम इससे तो हम लोग को तसल्ली मिलेगा सर। सर देखिए, आप लोग मीडिया जो है कम से कम ट्रांसपेरेंसी रखिए सर, ऐसा कोई ज्यादा तो कुछ नहीं। देख लीजिए, ये लोग का सब साफ साफ मांग है कि हमारी जो भी सेशन डिले चल रहा है, जो भी सेशन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का है या फिर जो कोई भी कहे, शिक्षा मंत्री का है, शिक्षा विभाग का है, जिनके कारण डिले चल रहा है, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। 5 साल हो गया है इन लोगों का, लेकिन अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया गया है। बिहार की ये दुर्भाग्य है, कभी शिक्षक आंदोलन पर बैठते हैं तो कभी स्टूडेंट आंदोलन पर बैठते हैं, लेकिन आंदोलन शिक्षा विभाग में खासकर जारी रहता है। कभी शिक्षक बनने के लिए आंदोलन पर बैठते हैं तो कभी शिक्षकों के मतलब सुधार करवाने के लिए स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं आंदोलन पर। इस पे बिहार सरकार, शिक्षा विभाग को, एजुकेशन मिनिस्टर को विशेष ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए।